माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी जूनियर्स। आज का जो ये सेशन है, इस सेशन में हम लोग चैप्टर 4 का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 2 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। जो चैप्टर है, चैप्टर का टाइटल है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। तो बिपिन चौधरी एक ओल्ड एज मैन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो बंगाल के कोलकाता के रहने वाले हैं और वो अपने जीवन का एक पार्ट पूरी तरीके से भूल चुके हैं, कि इंसिडेंट्स पूरी तरीके से भूल चुके हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया था पार्ट 2 तक। आज हम देखते हैं कि पार्ट 3 में क्या है। पार्ट 3 को जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में पैराग्राफ दिया हुआ है, आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज्ड दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच टाइम के बाद आपने देखा था कि लंच टाइम के ड्यूरेशन में ये क्या करते हैं, ये मिस्टर मुखर्जी को कॉल करते हैं और इसके बाद इनको ये एपेटाइट लॉस्ट हो जाता है, इनका खाना खाने का मन नहीं करता है। उसी के बाद की बात ये हो रही है कि आफ्टर लंच टाइम के बाद में बिपिन बाबू ये रियलाइज़ करते हैं कि वो couldn't possibly carry on sitting at his desk and working। तो वो पॉसिबली अपनी डेस्क पर बैठकर कार्य को जारी नहीं रख पा रहे हैं। This had never happened in the 25 years he had been with the firm। इस फर्म में जिसमें वो काम करते हैं वहाँ पर वो 25 ईयर्स से जुड़े हुए हैं और 25 ईयर्स में एक भी बार इस तरीके की फीलिंग्स उन्होंने महसूस नहीं की। आगे देखते हैं आगे क्या है। ही हैड ए रेपुटेशन ऑफ फॉर बीइंग अ टायरलेस कंसेंशियस वर्कर। तो उनका एक रेपुटेशन बना हुआ है उस फॉर्म में कि वो एक टायरलेस और कंसेंशियस वर्कर है। कंसेंशियस का मतलब क्या होता है, केयरफुल एंड करेक्ट, जो बिल्कुल अपने कामों में मिस्टेक नहीं करते, एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं और काम करने में थकते नहीं हैं। इतनी अच्छी खासी उनकी रेपुटेशन बनी हुई है। बट टुडे हिज हेड वॉज इन ए व्हर्ल। आगे लिखा हुआ है कि लेकिन आज उनका सर घूम रहा है। हेड वॉज इन ए व्हर्ल, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये जो ईडियम लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है। हेड वॉज इन ए वर्ल्ड का मतलब होता है कन्फ्यूज एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। हम बोलते हैं दिमाग घूम गया है, मतलब कन्फ्यूजन वाली स्थिति में है बिपिन चौधरी और वो क्लियरली कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं विपत्ति में फंसे हुए हैं बिपिन चौधरी जो हैं। बैक होम एट 2:30 विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। अब जब 2:30 पे वो घर वापस जाते हैं तो बिपिन बाबू लेट जाते हैं अपने बेड पर एंड ही ट्राई टू गैदर his wits together। ये gather his wits together का मतलब क्या होता है। gather his wits together अगेन एक idiom है और इसका मतलब होता है make an effort to become calm and think clearly। तो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को काम कर लें और कुछ क्लियरली सोच पाएँ कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head। वो जानते थे, उन्होंने ये सारी बातें कभी काफ़ी सारी मूवीज़ में भी देखी थी कि कुछ कुछ लोग अपनी मेमोरी को भूल जाते हैं यदि उन्हें हेड में कोई सीरियस इंजरी लगी होती है, कोई सीरियस चोट लगी होती है। क्या बिपिन बाबू को कभी ऐसी कोई चोट लगी? बट ही डिडंट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं देखा, ऐसा कोई केस नहीं देखा बिपिन चौधरी ने। किसी भी मूवी में वो कभी भी इस टाइप के केस से वाकिफ़ नहीं हुए कि जहाँ पे एक व्यक्ति को सब कुछ याद है लेकिन वो केवल एक इंसिडेंट भूल गया अपने पास्ट का। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। और ऐसा एक इंसिडेंट जो रिसेंट है और बहुत ही यादगार रहने वाला है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो सिर्फ 7 साल पुरानी एक बात है, 1958 की बात है और भूल चुके हैं बिपिन चौधरी। तो इन्हें ये सारी चीज़ें बिलीव नहीं हो रही हैं कि ऐसा ये जो कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। वो क्यों भूल गए हैं रांची जाने वाला उनका जो ट्रिप था, उस ट्रिप को वो क्यों भूल गए हैं। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची। वो हमेशा रांची जाना चाहते थे, इसीलिए एक सिग्निफिकेंट इंसिडेंट हो जाता यदि वो रांची जाते तो। To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible। आगे वो बोल रहे हैं कि वो रांची गए, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की और उन्हें एक भी चीज़ याद नहीं है। ये बात उन्हें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रही है, अटरली इम्पॉसिबल लग रही है। तो अटरली इम्पॉसिबल जिस पर आप 1% भी बिलीव नहीं कर सकते, ऐसी बात को बोला जाता है अटरली इम्पॉसिबल। आगे कहानी में दिया है, एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुनी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने बोला कि बिपिन बाबू के पास 7:30 पर उनके सर्वेंट आते हैं और बोलते हैं कि बाहर से चुन्नी बाबू आए हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है उन्हें आपसे, तो वो आपसे मीट करना चाहते हैं। अब आप देखिए कब आ गए थे बिपिन चौधरी घर, 2:30 बजे आ गए थे और 2:30 बजे से 7:30 बजे तक वो बेड पर ही हैं और वो रेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिमाग को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। 7:30 पे उनके एक फ्रेंड आ जाते हैं जो कि है चुन्नी बाबू और इसके बारे में अनाउंसमेंट उनके सर्वेंट उनको आके करते हैं। आगे बिपिन बाबू क्या कर रहे हैं, बिपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर
बिपिन बाबू को पता है कि चुन्नी किस लिए आए हैं। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। चुन्नीलाल जो है वो कब के फ्रेंड है बिपिन बाबू के, उनके स्कूल के फ्रेंड है। He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. अभी ये जो चुन्नी बाबू हैं इनके ऊपर एक रफ टाइम चल रहा है, मतलब हार्ड टाइम चल रहा है। और ये क्यों आए हैं इनके पास? इनके पास आए हैं किसी जॉब की आशा में कि कहीं पर बिपिन चौधरी उनकी जॉब लगा दे। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं हैविंग ए रफ टाइम का मतलब क्या होता है। हैविंग ए रफ टाइम का मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारी परेशानियों में है चुन्नीलाल। चुन्नीलाल के पास अभी कोई जॉब भी नहीं है और वो किस आस के साथ आए हैं बिपिन बाबू के पास? इस आशा के साथ आए हैं कि शायद बिपिन बाबू उन्हें कोई ना कोई जॉब दिलवा दे। आगे लिखा है बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल। लेकिन बिपिन बाबू को पता था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो उनके लिए कुछ कर पाएँ, टू डू एनीथिंग फॉर हिम। चुन्नीलाल के लिए वो कुछ कर पाए या फिर कुछ जॉब देख पाए, ये पॉसिबल नहीं था। एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और इनफैक्ट ये बोल भी चुके हैं, ये बता भी चुके हैं चुन्नीलाल को। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बेड पेनी। लेकिन चुन्नी क्या कर रहे हैं, बार बार पिन करने के लिए आ रहे हैं बिपिन चौधरी को। ये क्या है, टर्निंग अप लाइक अ बेड पेनी। यहाँ पर फिर से एक मुहावरा दिया है आपको, टर्निंग अप लाइक अ बेड पेनी। इसका मतलब होता है अपीयरिंग एट ए प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम। तो बार बार उस जगह पर जाना जहाँ पर उसका वेलकम नहीं है, उस प्लेस को बोला जाता है, उस सिचुएशन को बोला जाता है टर्निंग अप लाइक अ बेड पेनी। तो क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर ऑथर यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो चुन्नीलाल हैं ये बिल्कुल वेलकम नहीं है बिपिन बाबू के यहाँ, लेकिन ये बार बार आ रहे हैं इस आशा में कि शायद उनका जॉब का कुछ ना कुछ काम हो जाए। आगे ऑथर लिखते हैं बिपिन बाबू सेंट अ वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। अब ये सोचते हैं कि मैं सर्वेंट को बोल देता हूँ, और सर्वेंट को ये बोल भी देते हैं कि जाके चुन्नी से तुम ये कह दो कि मैं अभी मिलना पॉसिबल नहीं है, और सिर्फ अभी ही नहीं, मैं तुमसे काफ़ी हफ्तों तक नहीं मिल पाऊंगा, सेवरल वीक्स तक नहीं मिल पाऊंगा। तो इस तरीके से बिपिन बाबू चुन्नीलाल को टालने की कोशिश कर रहे हैं। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही सर्वेंट रूम से बाहर जाता है, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 1958 trip. बिपिन बाबू के दिमाग में ये ख्याल आता है, it struck Bipin Babu मतलब तुरंत एक आइडिया है बिपिन बाबू के दिमाग में, that Chunni might remember something about the 1958, कि हो सकता है चुन्नी को कुछ पता हो 1958 के बारे में, क्योंकि ये तो काफ़ी पुराने दोस्त हैं इनके। There was no harm in asking him। और इस तरह से बिपिन बाबू सोचते हैं कि उनको पूछने में कोई हार्म तो है नहीं, तो एक बार पूछ लिया जाए, क्या बुराई है। आगे ऑथर लिख रहे हैं बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू तुरंत स्टेयर्स से लिविंग रूम में पहुंच जाते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने ही वाले हैं, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न्ड राउंड होपफुली। चुन्नी बाबू जाने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही वो बिपिन बाबू को आते हुए देखते हैं तो चुन्नी टर्न होते हैं बहुत होपफुली, बहुत आशा के साथ टर्न होते हैं कि शायद बिपिन बाबू कोई गुड न्यूज़ उन्हें देंगे। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, लेकिन बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, यहाँ पर फिर से एक मुहावरा आया है। डिडंट बीट अबाउट बुश का मतलब होता है केम स्ट्रेट टू द पॉइंट। बिपिन बाबू कहीं इधर उधर की बातें नहीं करते, तुरंत पॉइंट पर आते हैं, और इनका पॉइंट क्या है, ये इंसिडेंट पूछना चाह रहे हैं चुन्नीलाल से। आगे लिखा है ऑथर ने, लिसन चुन्नी। बिपिन बाबू क्या बोल रहे हैं कि चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी जो मेमोरी है वो काफ़ी अच्छी है, याददाश्त काफ़ी अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे काफ़ी समय से जानते हो। ये ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है नाउ एंड देन। नाउ एंड देन मतलब कभी तभी तुम मुझे मिलते ही रहते हो, काफ़ी समय से तुम मुझे जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 1958? तुम थोड़ा सा अपने माइंड को पीछे की तरफ ले जाओ और सोचो कि क्या मैं कभी 1958 में रांची गया था। यहाँ पर एक और मुहावरा आया, थ्रो योर माइंड बैक। ये थ्रो योर माइंड बैक का मतलब होता है थिंक बैक एंड रिकॉल अ पास्ट इवेंट। थोड़ा सा पीछे की तरफ सोचना और किसी पास्ट इवेंट को याद करने की कोशिश करना, उसके लिए यूज़ किया जाता है थ्रो योर माइंड बैक। तो क्या बोल रहे हैं बिपिन चौधरी? बिपिन चौधरी चुन्नीलाल से कह रहे हैं कि तुम थोड़ा सा अपनी मेमोरी को पीछे की तरफ रिकॉल करो और याद करने की कोशिश करो कि क्या मैं 1958 में कभी रांची गया था। चुन्नीलाल क्या कहते हैं? चुन्नी सेड 1958, बहुत आश्चर्य के साथ बोल रहे हैं 1958। It must have been 1958 और was it 1959? वो 1958 था या 1959 था? You are sure that I did go to रांची?
आगे बिपिन चौधरी बोल रहे हैं क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि मैं रांची गया था, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि मैं रांची गया था। चुन्नी ने क्या कहा 1958 या फिर 1959 था जब तुम रांची गए थे। इस तरीके से बोलने का तरीका है। बिपिन बाबू बोल रहे हैं क्या तुम श्योर हो कि तुम रांची गए थे। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। अब चुन्नी उनको कैसा लुक देते हैं, अमेजमेंट, एक सरप्राइज वाला लुक तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो चिंता की तरह भी उनको देख रहे हैं, बहुत चिंतित होकर उनको देख रहे हैं, बहुत टेंशन में उनको देख रहे हैं। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल। क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि तुम्हें वहाँ जाने पर डाउट है। इस तरीके से चुन्नीलाल और बिपिन चौधरी के बीच में बातचीत हो रही है। डिड आई गो, बिपिन चौधरी बोल रहे हैं क्या मैं गया था। डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें पूरी तरीके से अच्छी तरीके से याद है। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा। अब चुन्नी क्या है, सेट डाउन हो जाते हैं सोफा पर। फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड। अब फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर मतलब बहुत ध्यान से वो बिपिन बाबू की आंखों में देखते हैं, कंटिन्यूसली थोड़ी सी देर देखते हैं और आगे वो कहते हैं बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग। बिपिन क्या तुमने कोई ड्रग्स लेना शुरू कर दिया या कुछ ऐसा लेना शुरू कर दिया है। एज़ फार एज आई नो, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, एज़ फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड। ये ड्रग्स के मामले में, इस तरीके की चीज़ों के मामले में तुम्हारा जो रिकॉर्ड है वो तो बिल्कुल क्लीन है। क्या तुम कोई ड्रग्स लेने लगे हो। क्लीन तो है तुम्हारा रिकॉर्ड, लेकिन मुझे डाउट हो रहा है अभी। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू। मैं जानता हूँ कि ये जो पुरानी दोस्ती है ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे पास एक गुड मेमोरी तो है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम पूरी तरीके से रांची ट्रिप को ही भूल गए। इस तरीके से चुन्नीलाल बहुत सरप्राइज के साथ उन्हें बोल रहे हैं। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। इनक्रेडुलस स्टेयर मतलब जो अजीब तरीके से चुन्नीलाल उनको घूर रहे थे, उसे बोला इनक्रेडुलस। तो बिपिन बाबू क्या करते हैं, टर्न अवे हो जाते हैं, वहाँ से नजरें हटा लेते हैं चुन्नीलाल से। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज। अब चुन्नीलाल उनसे पूछें क्या तुम्हें याद है कि मेरी आखिरी जॉब कौन सी थी। आज जो चुन्नीलाल, बिपिन चौधरी बोल रहे हैं ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी। बिल्कुल मुझे याद है, तुम एक ट्रैवल एजेंसी के लिए काम किया करते थे। You remember that you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi. तुम्हें ये तो याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन you don't remember that it was I, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं कि वो मैं ही था जिसने रांची के लिए तुम्हारी टिकट बुक्स की थी, रेलवे बुकिंग की थी रांची के लिए। I went to the station to see you off, और मैं स्टेशन तुम्हें छोड़ने भी गया था। see you off मतलब किसी को छोड़ने जाना, फ्लाइट पर छोड़ने जाना, स्टेशन छोड़ने जाना, उसको बोला जाता है सी यू ऑफ। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। जब मैं तुम्हें छोड़ने गया तो मैंने देखा तुम्हारे कंपार्टमेंट का जो एक फ़ैन है वो वर्क नहीं कर रहा है। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, और मैं उस समय इलेक्ट्रिशियन को भी बुला के लाया उसको सही करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो। अब पूरा इंसिडेंट चुन्नीलाल ने बताया और वो बिपिन चौधरी को बोल रहे क्या तुम्हें इनमें से एक भी बात याद नहीं है, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो। Whatever is the matter with you, you don't look too well, you know। कुछ भी मैटर हो तुम्हारे साथ, लेकिन आगे चुन्नीलाल बोल रहे हैं you don't look too well, you know। तुम बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे हो, मतलब स्वास्थ्य से बहुत हेल्दी नज़र नहीं आ रहे हो, क्या तुम्हें ये पता है। बिपिन बाबू साइड एंड शोक हिज हेड। बिपिन बाबू एक गहरी सांस लेते हैं, साइड का मतलब एक गहरी सांस लेना, और शोक हिज हेड, और इस तरीके से में अपना हेड शूक कर देना। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड। बिपिन बाबू बोल रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट किया है। ही सेड एट लास्ट, आखिरी में बिपिन बाबू बोलते हैं दैट मस्ट बी द रीज़न। जो ऑफिस में वर्कलोड है हो सकता है कि ये रीज़न है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, हो सकता है कि मैं अब किसी स्पेशलिस्ट से ही कंसल्ट करूं। तो अब बिपिन चौधरी को एक्चुअल में यकीन हो गया कि पहले तो मिस्टर मुखर्जी ने ये बोला, पहले वो जो मीक पर्सन था उसने बोला, फिर मिस्टर मुखर्जी ने बोला, अब चुन्नीलाल भी बोल रहे हैं, मतलब 3 लोग एक ही इंसिडेंट्स के बारे में बता चुके हैं। तो इनके दिमाग में ये आने लगा है कि शायद सच में मैं रांची गया था और शायद मैं सच में उस पार्ट को भूल चुका हूँ, तो अब मुझे एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। कुछ ना कुछ हो सकता है कि मेरे साथ हेल्थ इश्यूज़ हो गए हों। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव। अब ये बहुत ही डाउटलेस बात है कि चुन्नीलाल की, बिपिन की कंडीशन देखते हुए चुन्नीलाल वहाँ से चले जाते हैं विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। अब लेने तो वो आए थे किसी जॉब
जॉब के बारे में उनसे बात करने आए थे, लेकिन बिपिन चौधरी की कंडीशन देखते हुए चुन्नीलाल बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो वहाँ पर वो बात किए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। आगे क्या होता है? परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन विथ ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज। अब क्या हुआ है कि बिपिन चौधरी ने ये डिसाइड कर लिया कि वो एक स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे, तो वो एक ऐसे स्पेशलिस्ट पर के पास जाते हैं जिनका नाम है परेश चंदा। और परेश चंदा का फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पर बताया गया है कि वो एक यंग फिजिशियन थे विथ ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड शार्प नोज। तो बहुत ब्राइट आइज थी उनकी और बहुत शार्प नोज थी। He became thoughtful when he heard about बिपिन बाबू symptoms। अब बिपिन बाबू ने जाके उनको अपने सभी सिम्टम्स बताए और परेश चंदा थोड़ा सा सोच विचार करने लगे, थोड़ी गहरी सोच में डूब गए, थोड़ा थॉटफुल हो गए। लुक डॉक्टर चंदा, आगे बिपिन चौधरी बोल रहे हैं, लुक डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा आप देखिए, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, बहुत डेस्परेट होके बिपिन बाबू इस बात को बोलते हैं, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। आपको मुझे इस हॉरिबल इलनेस से क्योर करना ही है, आपको मेरी इस बीमारी का इलाज करना ही है। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। मैं आपको नहीं बता सकता कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बीमारी है जो मैं भूल चुका हूँ, ये भूलने वाली जो बीमारी है, ये किस तरीके से मेरे वर्क को अफेक्ट कर रही है। डॉक्टर चंदा शूक हिज हेड। अब डॉक्टर चंदा भी हाँ में अपना हेड शूक कर देते हैं। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, डॉक्टर चंदा आगे बोल रही हैं कि आपको पता है मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विथ अ केस सच एज योर्स। अभी तक अपने पूरे मेडिकल करियर में डॉक्टर चंदा बोल रहे हैं कि मैंने कभी तक आपके जैसे केस को डील नहीं किया। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि ये जो इंसिडेंस है, ये जो आपका केस है, ये बिल्कुल मेरी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से बाहर है। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सजेशन ज़रूर है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मुझे नहीं पता कि ये कार्य करेगा या नहीं, बट इट्स अ वर्थ ट्राई। बट लेकिन ये ट्राई करने योग्य है, मतलब आपको एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, सजेशन मानना ज़रूर चाहिए। इट कैन डू नो हार्म, ये अच्छा नहीं करेगा तो ये कोई बुरा भी नहीं करेगा, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो। आगे बोल रहे हैं डॉक्टर चंदा, बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंक्शियसली। अब बिपिन बाबू आगे की तरफ थोड़ा सा झुक जाते हैं बहुत ध्यान से बात सुनने के लिए। एज फार एज आई कैन मेक आउट साइड डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा बोल रहे हैं कि जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ या जहाँ तक मैं सजेशन देख सकता हूँ या फिर सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द इंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर चंदा बोल रहे हैं क्या हो सकता है कि आपकी भी यही ओपिनियन है कि आप रांची गए तो थे, लेकिन कुछ सिचुएशंस की वजह से, कुछ रीज़न की वजह से, कुछ अननोन रीजंस की वजह से वो जो पूरा का पूरा एपिसोड है, वो रांची जाने वाला पूरा इंसिडेंस है, वो आपके माइंड से स्लिप हो चुका है। What I suggest is that you go to रांची once again। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको रांची एक बार और जाना चाहिए। तो डॉक्टर चंदा उनको क्या सजेशन दे रहे हैं? उनको यही सजेशन दे रहे हैं कि आपको एक बार और रांची को विजिट करना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। हो सकता है कि आप उन्हीं स्थानों पर फिर से जाएँ, उन्हीं प्लेसेस पर फिर से जाएँ, तो हो सकता है आपको ट्रिप के बारे में कुछ बातें याद आ जाएँ। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, और ये इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि आपको याद आ जाए। मोर दैन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, और इसके अलावा मैं इस मोमेंट पर कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंक्युलाइज़र। मैं आपको एक ट्रैंक्युलाइज़र दे रहा हूँ और साथ ही साथ मैं एक नर्व टॉनिक दे रहा हूँ। ट्रैंक्युलाइज़र का मतलब क्या होता है? अ मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनजाइटी। तो स्ट्रेस और एनजाइटी को रिड्यूस करने की जो मेडिसिन है उसको ट्रैंक्युलाइज़र बोला जाता है। आप देख रहे हैं कि बिपिन चौधरी बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस हैं जब से उनके साथ में ये इंसिडेंट हो रहा है और किसी ने उनको बताया है कि रांची को वो पूरी तरीके से भूल चुके हैं, तब से उनका माइंड काम नहीं है, वो उसी बात को सोच रहे हैं। तो इसीलिए डॉक्टर ने उनको एक ट्रैंक्युलाइज़र दिया। आगे डॉक्टर बोलते हैं स्लीप इज़ असेंशियल। नींद काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। नहीं तो सिम्टम्स आपके और ज़्यादा गहरे हो जाएंगे और ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे। अभी तो आप एक ही ट्रिप भूले हैं, हो सकता है कि आगे आप और ज़्यादा चीज़ों को भूलने लगे। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब बिपिन बाबू क्या करते हैं, ये मेडिसिन लेकर आ जाते हैं, पूरी बात सुन लेते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ट्रैंक्युलाइज़र वगैरह लेने के बाद उठते हैं सोने के बाद, तो उन्हें काफ़ी बेटर फील होता है।
आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस। ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत बिपिन चौधरी अपने ऑफिस में कॉल करते हैं। गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। उसके बाद वो अपने ऑफिस में कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और उसी दिन की शाम का वो टिकट बुक कर देते हैं तुरंत रांची के लिए। ये प्रोक्योर्ड वर्ड जो आया, इस प्रोक्योर्ड का मतलब क्या होता है, गॉट विथ अ लिटिल डिफ़िकल्टी। तो प्रोक्योर मतलब कुछ भी चीज़ को पाना थोड़ी डिफ़िकल्टी के साथ। थोड़ी सी मुश्किलें तो आती हैं बिपिन बाबू को टिकट प्राप्त करने में, लेकिन तुरंत वो ये करते हैं कि टिकट को बुक कर देते हैं, उसी शाम की टिकट बुक करते हैं रांची के लिए। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। आगे क्या होता है, आगे का जो पार्ट है, आगे का पार्ट अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो पार्ट थर्ड है, ये पार्ट थर्ड में कंप्रहेंशन चेक क्या है। तो यहाँ पर आपका पार्ट थर्ड खत्म होता है। पार्ट फोर में हम लोग देखेंगे कि बिपिन चौधरी रांची में पहुँच जाएंगे और हम ये बातों को डिस्कस करेंगे कि क्या बिपिन चौधरी को कोई बातें याद आई या फिर जो कुछ भी हुआ उसे हम पार्ट फोर में डिस्कस करेंगे। अब कंप्रहेंशन चेक पर चलते हैं। पूछा जा रहा है पहले क्वेश्चन में, हु वॉज चुनीलाल। चुनीलाल कौन थे, वॉट डिड ही वॉन्ट फ्रॉम बिपिन बाबू, और वो बिपिन बाबू से क्या चाहते थे। इसका आंसर हो जाएगा चुनीलाल वॉज बिपिन बाबूज स्कूल फ्रेंड। आप सभी ने देखा क्या लिखा हुआ था कि चुनीलाल बिपिन बाबू के स्कूल फ्रेंड थे, और वो क्या चाहते थे, उनका बुरा समय चल रहा था तो वो बिपिन चौधरी के पास एक जॉब की आशा के साथ आए थे। तो आगे आप यही लिखेंगे, ही वॉन्टेड सम हेल्प टू गेट ए जॉब फ्रॉम हिज फ्रेंड एज ही वॉज जॉबलेस दीज डेज। तो अभी फिलहाल के दिनों में उनके पास नौकरी नहीं थी, उनका रफ टाइम चल रहा था, इसीलिए वो बिपिन बाबू के पास एक जॉब की आशा में आए थे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई वॉज डॉक्टर चंद्रा पजल्ड। जो डॉक्टर चंद्रा हैं वो पजल्ड क्यों हो जाते हैं, कन्फ्यूज क्यों हो जाते हैं। वॉट वॉज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी। ये जो बिपिन बाबू की लॉस ऑफ मेमोरी हुआ है, इसके बारे में अनयूजुअल क्या है जो जनरली डॉक्टर चंद्रा ने नहीं देखा। तो आप ऑलरेडी देख चुके कि डॉक्टर चंद्रा ने ये ज़रूर देखा है, काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे कि किसी की पूरी याददाश्त चली गई है, लेकिन कभी भी ऐसा केस उन्होंने नहीं देखा कि सब कुछ याद है पास्ट का, बस एक इंसिडेंट, एक एपिसोड भूल चुका है व्यक्ति। इसी आंसर को आपको इस तरीके से फ्रेम करना है। डॉक्टर चंद्रा हैड नेवर एक्सपीरियंस सच टाइप ऑफ ए केस अबाउट लॉस ऑफ मेमोरी। बिपिन बाबू हैड फॉरगॉटन ओनली वन इंसिडेंट। तो बिपिन बाबू केवल एक इंसिडेंट को फॉरगॉट हुए हैं। इट वॉज अनयूजुअल अबाउट हिज लॉस ऑफ मेमोरी। तो यही जो बात है, यही अनयूजुअल था उनके लॉस ऑफ मेमोरी के लिए। तो लॉस ऑफ मेमोरी तो होता है, लेकिन इंटायर एक पार्ट ही भूल जाते हैं, लेकिन लोग इंटायर पूरा एक जीवन का हिस्सा भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें सब कुछ याद है, सिर्फ एक एपिसोड भूले हैं, छोटा सा पार्ट, वो भी ज़्यादा पुराना नहीं, 7 साल पुराना। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई, इस बात को लेकर पजल्ड हैं डॉक्टर चंद्रा। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा चैप्टर 4 का पार्ट थर्ड। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, जो आखिरी पार्ट है, और उसका कंप्रहेंशन चेक हम देखेंगे। आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग दिस लेसन। उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आ रहा होगा और आप इसे काफ़ी इंजॉय भी कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।